5-6 माह से हम ये बातें सुन रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम आ रही है। 27वीं आईनी तरमीम की बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत उन्होंने उस वक्त उनसे मांगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 3 नवंबर को एक्स अपने अकाउंट पर एक सोशल मीडिया पोस्ट लगाई थी, जिसपे उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब उनसे मिलने तशरीफ़ लाए और सदर मुमलकत से भी उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम की बात की और उसके जो प्रपोजल्स हैं वो उनके सामने रखे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत उन्होंने उस वक्त उनसे मांगी। लेकिन चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तरीक़ेकार है वो बड़ा मुनज़्ज़म है और हम अपने जो पार्टी के फोरम्स हैं उस पर ये तमाम चीज़ें लेकर आते हैं। हमारी लीगल टीम भी होती है, काम कर रही होती है, जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसके ऊपर, और साथ ही साथ जो पार्टी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उस पर भी ये डिस्कशन होती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हाईएस्ट फोरम है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उस पर हमारे चेयरमैन ने वो तमाम प्रपोजल्स लाने की बात की और उस पोस्ट में भी लिखा। और क्योंकि सदर मुमलिकत कतर जा रहे थे तो लिहाजा उनकी वापसी का इंतज़ार किया गया। और आज आपको पता है कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इससे कुछ देर कबल ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का तैयारा कराची पहुंचा है और उनकी आमद पर ये इजलास शुरू हो जाएगा। जो ही वो बिलावल हाउस तशरीफ़ लाएंगे, हमारे आज आप भी तवक्का यही कर रहे हैं और हम सबको ये पता है कि 27वीं आईनी तरमीम के प्रपोजल पे डिस्कशन होने जा रही है। उसके कुछ चीदा नुकात जो हैं वो पार्टी चेयरमैन ने बयान किए हैं और इससे ये तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि क्या होने जा रहा है। लेकिन एक अंदाज़ा या एक यकीन, जो मैं कहूँगी यकीन ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप सबको बार बार भी हमने बताया, लेकिन एक बार फिर दोहराने की ज़रूरत है कि जो क़यास आराइयाँ हैं अब वो पहले से हो रही हैं। गुज़िश्ता मैं गलत नहीं होंगी कि अगर मैं 6 माह कहूँ कि 5-6 माह से हम ये बातें सुन रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। लेकिन ये जो कहा गया कि जी ये तरमीम आ गई है, इस पर हम अपनी राय का इज़हार करें, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्रपोज़ल ऑफिशियली सामने नहीं आया था, ना कोई ऐसा ड्राफ्ट था कि जिसको हम देखकर आपसे इस पर गुफ्तगू कर सकते। तो ख़याली बातें थीं उस वक्त तक, क़यास आराइयाँ थी, स्पेकुलेशंस थी, लिहाजा मुनासिब कभी नहीं समझा हमने कि इस पर हम कमेंट करें। और मुझे पता है कि सवाल की बहुत जल्दी है कहीं, लेकिन मैं 2-4 और जुमले इसमें मुकम्मल कर जाऊंगी अपनी बात। तो जो नुकात हमारे चेयरमैन ने रखे हैं ये उनकी जानिब से आए हैं। यकीनन उसमें अगर सूबों के हवाले से कोई बात होगी तो हमारा उस पर बहुत क्लियर मौक़िफ़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है और ये जायज़ क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक देरीना मुतालबा था सूबों का, उसे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने जो हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसमें पूरा किया। गो कि ये पूरे पाकिस्तान का मुतालबा था, लेकिन एक जमहूरी जमात जो कि लोगों की ख्वाहिशात और लोगों की ज़रूरियात को समझती है, उसने ही पाकिस्तान के अंदर सूबों की खुद मुख्तारी के पैकेज को मुमकिन किया। 18वीं आईनी तरमीम की शक्ल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो एक एजेंडा पूरा होना था उसको पूरा करके दिखाया। और आपको पता है कि उस वक्त भी बहुत सारी चैलेंजेस का सामना था। 8 या 9 माह का अरसा था जिसके अंदर एक पार्लिमानी कमेटी ने बैठकर इस पर काम किया और 25 के करीब उसमें अरकान थे तमाम जमातों के। मुकम्मल कंसेंसस के साथ वो 18वीं तरमीम आई है, जिसमें आपको जैसे मैंने कहा कि 9 माह लग गए। तो अगर 9 माह के बाद एक ड्राफ्ट पे एग्रीमेंट हुआ तो उसमें बहुत मेहनत लगी। और अगर हुकूमत हमसे ये तवक्का करती है कि हम उनके प्रपोजल को सुनकर उसे मान लें तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइडियली जो सूबे हैं उनको मजबूत देखना चाहती है और सूबों को दिए गए इख्तियारात कभी भी पीपल्स पार्टी वापस नहीं ले सकती, ना ऐसे किसी प्रपोजल पर हामी भर सकती है। हाँ, अगर
आईनी तरमीम के अंदर कुछ और ऐसी बातें हैं जिनके होने से पाकिस्तान के अंदर निज़ाम में बेहतरी आ सकती है, जिसके होने से एडमिनिस्ट्रेटिवली या इदारों को अपने काम में परफॉर्म करने में, लोगों को रिलीफ फराहम करने में बेहतरी आ सकती है। तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी ये बातें सुनने को भी तैयार है और इसे सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। लेकिन जो ये अंदिया दिया जा रहा है, जो हम बातें सुनते हैं कि जी 18वीं तरमीम की बात होगी या एनएफसी के शेयर की बात होगी, तो इसमें पीपल्स पार्टी का बहुत क्लियर मौक़िफ़ है कि इससे हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो 18th अमेंडमेंट का रोल बैक तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहते हैं तो इस तरह के किसी काम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शराकतदारी नहीं कर सकती। अच्छा शाजिया, ये बता दें कि एक नुक्ते पर आपने बात हो रही है, आप कह रही हैं कि 18वीं तरमीम रोल बैक वाली, लेकिन यहाँ तो प्रयास सराइयों पे मैंने जवाब, यहाँ तो 73 के आइन के हवाले से भी बात हो रही है। आप मिसाल समझे उसकी, एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट इख्तियारात हैं वो अंग्रेज का काला एक कानून था, अफसरान को ताकत दे दी थी अदालत की। चेयरमैन साहब ने खुद अपने ट्वीट में लिखा है कि उस मुतालिक हमारे पास प्रपोजल आया है। तो वफाकी हुकूमत ने क्या प्रपोजल दिया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इख्तियारात के? देखिए यही बातें तो मीटिंग में डिस्कस हो रही है ना। अब हमें तो आज ही पता चलेगा कि हुकूमत ने तफसीलन क्या बात की है। मैंने जैसे आपसे कहा कि ये भी मुनासिब नहीं है कि बात को सुने बगैर फैसला किया जाए, और ये भी मुनासिब नहीं है कि मतलब ये कि अगर एक हेडलाइन है उस पर मैं पूरी खबर दे दूं। तो मैं तो यही कहूँगी आप तमाम साथियों से जो कि मेरी तरह यकीनन ना सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं लेकिन सूबे के और मुल्क के मफाद को अपने दिल के बहुत करीब समझते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर सिस्टम में कोई ऐसी चेंज या कोई ऐसी इम्प्रोवाइजेशन जिससे कि रोजमर्रा के काम बेहतर हो सकते हैं, आवाम के लिए बेहतरी आ सकती है, तो सुनने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम अपनी बुनियादी उसूलों पर भी कायम रहेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जो कुछ भी हो उसमें हमारी तरफ से एक मैं कहूँ कि सोची समझी बात की जाए, क्योंकि ये बिलावल साहब कभी भी नहीं समझते, ना उन्होंने कभी इस बात का दावा किया है कि फैसला करने का कुल इख्तियार उनके पास है। फैसले होते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में, और हम अपना पूरा एतमाद अपने चेयरमैन की जो सलाहियत है, उनकी कायदाना सलाहियतें हैं, उन पर हमने बार बार उसका इज़हार किया है। लेकिन ये उनकी मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल विजडम है कि वो बार बार सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में फैसले के लिए, मशावरत के लिए, डिस्कशन के लिए आते हैं। डे 1 से बिलावल साहब ने इस मामले पर शफाफियत दिखाई है, और हम उनकी इस पॉलिटिकल एक्शन को, इस विजडम को सलाम पेश लेकिन शाजिया ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। बिलावल भुट्टो ने खुद ये ट्वीट किया है और यकीनन जो बातें कही गई हैं वो उसके सामने कही हैं। मसलन अभी हमारे एक साथी ने सवाल किया मजिस्ट्रेटी निज़ाम को नाफिज करना। अच्छा, जो मुसल्लह अफवाज है उसको वफाकी हुकूमत जो मातहत है उस शक पर भी जो है ना वो बातचीत होगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी के हवाले से भी बातें आ रही। तो ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। तो क्या अगर ये नुकात शामिल हैं उस मौजूदा 27वीं आइन में, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करेगी या नहीं? बस सवाल ये है। देखिए मैं तो उन्हीं नुकात पे बात कर सकती हूँ जो मेरे पार्टी के चेयरमैन ने अपने सोशल मीडिया की पोस्ट पे लिखे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे डिटेल्स भी गर्दिश कर रही हैं, आपके पास भी आई हैं, हमारे कानों तक भी आई हैं। लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा, आपकी जो बात है बड़ी मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ और करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि देखिए मीटिंग में तफसीलात आएंगी। अब हेडलाइन पर खबर नहीं बन पाएगी, तफसील जब मैं सुनूंगी, मेम्बरान सुनेंगे, आपके साथ हम ऑथेंटिक न्यूज शेयर करेंगे। आपको ये पता है कि निकात का नहीं पता, लेकिन आप समझती है कि कहीं जल्दबाजी भी हो रही है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि कल कैबिनेट है, वहाँ से अप्रूव करा के सेनेट में लेकर जाएंगे, तो आप नहीं समझती कि इतना बड़ा फैसला है? और एक देखिए अगर मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये समझेगी कि इन मामलात पर हमें मजीद डिस्कस करना है, तो ये मीटिंग आगे भी जा सकती है। तो ये भी हो सकता है। तो हम कोई आज चंद घंटों में मीटिंग खत्म नहीं करने वाले। मैडम, सेनेटर फैसल वाडा तो कह चुके, सारे मामला तय हो चुके हैं। वो सेनेटर आपके वोटों से और एमकेएम के वोटों से बने, वो वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि तमाम मामला तय हो चुके हैं और सब राजी हैं। किसी ऐसे शख्स की स्टेटमेंट पर रिएक्शन नहीं दे सकती जो हमारी जमात का
باقاعدہ حصہ نہیں ہے اور ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی نہیں ہے. میں تو اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے معاملات آپ کے ساتھ اس کمیٹی میٹنگ کے بعد مزید شیئر کروں گی, لیکن یہ یقین دلاؤں گی کہ جن اصولوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہے اسے پیچھے نہیں ہٹے گی.